नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। पीएम यहां कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। इससे पहले पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। शास्त्री ने कहा, कल तक पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज सभी देशों के नेता रेड कारपेट बिछा रहे हैं। वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है भारत। कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन में आए पीएम मोदी के बारे में शास्त्री ने कहा कि पीएम मोदी के माता के प्रतिभाव को देखकर हमारे मन में आया कि इस अस्पताल में उनकी माताजी के नाम से एक वार्ड बनाया जाए। किसानों को सौगात सिंचाई के लिए पंप देगी सरकार। प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार सोलर पंप देगी। सीएम मोहन यादव ने जैविक और प्राकृतिक खेती की महत्ता भी बताई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार 5 लाख एकड़ एरिया में जैविक खेती का लक्ष्य तय किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कार्यशाला का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि रसायनों के उपयोग से किसानों और जीव जंतुओं में बढ़ती बीमारियों पर रोकथाम पर चर्चा जरूरी है। हर माह मिलेगी 10,000 वित्तीय सहायता। टीकमगढ़ में कोरोना के बाद से बंद पड़ी एमएसएमई की योजनाओं को एक बार फिर से गति दी जाएगी। इसके लिए शासन ने 3 साल बाद स्टार्टअप के लिए नई योजना लागू की है। यह योजना भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में घोषित की जाएगी। इसमें युवाओं को लागू सूक्ष्म, लघु, मध्यम योजनाओं को शुरू करने में सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृति के साथ ही भूखंड आवंटन एवं उसके विकास को लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है। 2 दिन बंद रहेंगे बैंक। हड़ताल पर कर्मचारी अधिकारी। मार्च के महीने में बैंक के अधिकारी कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया हड़ताल का ऐलान किया है। फोरम की भोपाल इकाई के आह्वान पर बैंक कर्मचारी और अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स के सामने एकत्रित हुए और अपनी मांगों को फिर से उठाते हुए प्रदर्शन व सभा की। इस दौरान बैंक यूनियंस के पदाधिकारी वीके शर्मा ने 2 दिवसीय हड़ताल के बारे में जानकारी दी। देश भर की बैंकों के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल करेंगे। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जमीन का बंटवारा तहसीलदार कार्यालय में लंबित चल रहा था। इस मामले का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट करने के लिए पटवारी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एमपी यूपी बॉर्डर पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड पर एक बार फिर भीड़ बढ़ गई। महाकुंभ में भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण एक बार फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं, जिसके कारण उनमें सवार हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हर घंटे 2000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं, जिसके कारण जाम बढ़ता ही जा रहा है। एमपी में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। हमारी सरकार आमजन की इस मुश्किल को आसान करने जा रही है। कैंसर की दवाएं सस्ती की जा रही हैं। केंद्रीय बजट में कैंसर को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। अब अस्पतालों में कैंसर क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ये क्लिनिक आपके नजदीकी अस्पतालों में खोले जा रहे हैं। कैंसर डे केयर सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां कैंसर मरीजों की दवाओं, जांचों और सेहत का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना होगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में कही। वे यहां बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। अब शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बसें नहीं होंगी खड़ी। छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम द्वारा शहर के प्रमुख बस स्टैंड में टूरिस्ट परमिट की 4 बसों को पकड़ने के बाद परिवहन विभाग ने भी सख्त कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। आरटीओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑल इंडिया परमिट की बसों के लिए स्टैंड के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब इन बसों के स्टैंड पर ठहराव को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बीच चेक पॉइंट प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऑल इंडिया परमिट की बसों की निगरानी करें और यदि ये बसें बार बार स्टॉपेज करती हैं। एमपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। 7वें वेतनमान के एरियर के भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब जल्द ही शिक्षकों को 7वें वेतनमान के एरियर की अंतिम किश्त मिल सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी किए आदेश में यह भी कहा गया है कि किश्त का भुगतान शिक्षकों को जल्द किया जाए, वरना संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को बड़ी सौगात।
मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खुशी का दिन पास आ गया है। 24 तारीख को उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित देश भर के पात्र किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए अंतरित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने योजना के संबंध में अहम तथ्य भी बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही योजना की राशि बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। लाडली बहना योजना से कटे महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत वर्तमान में हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू होने से लेकर अब तक 19 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 19 महीनों में शिवपुरी जिले में अलग अलग कारणों से करीब 9202 महिलाओं को नाम लाडली बहना योजना से काटे गए हैं। पीएम मोदी बोले, एमपी के युवा एथलीट का प्रदर्शन शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 119वें एपिसोड में स्पेस सेक्टर और नारी शक्ति का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया पर भी चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के युवा एथलीट देव मीणा की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के युवा एथलीट देव मीणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर आएंगे 10 लाख श्रद्धालु। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने इस बार 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1600 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए 200 सीसीटीवी कैमरे और 3 ड्रोन लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जाएगी। राजगढ़ में शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से होगा। राजगढ़ जिले में अवैध शराब की बिक्री और आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अवैध शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में अवैध शराब की आपूर्ति के स्रोतों और इससे जुड़े लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी मौजूद थे। 28 फरवरी को सागर आएंगे मुख्यमंत्री। सागर के रहली में लगने वाला 217 साल पुराना रहस्य मेला इस बार 27 फरवरी से शुरू होगा। 3 दिवसीय यह मेला 1 मार्च तक चलेगा, जिसमें 28 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रहस्य मेला परिसर में तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर और एसपी ने मेला परिसर में पहुंचकर आयोजन की रूपरेखा को समझा। एमपी में बदलेगा कई शहरों का मौसम। मध्य प्रदेश में गर्मी की आहट के बाद फिर से तापमान लुढ़क गया है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों के पारे में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। शुक्रवार को कई शहरों का दिन में तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, रायसेन सहित कई अन्य शहरों के पारे में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो ठंड आखिरी दिनों में है, जिस वजह से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता रहेगा। वर्तमान में दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही नॉर्थ इंडिया में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिस वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 24 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। फरवरी के अंत में कई सिस्टम देखने को मिलेगा, जिस वजह से ठंड और गर्मी का एहसास बना रहेगा। भोपाल, धार, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, उमरिया, खरगोन, रायसेन, रतलाम, खजुराहो, नरसिंहपुर में पारे में गिरावट दर्ज की गई। बुर्का पहनकर कोर्ट में लव मैरिज करने पहुंची युवती। हंगामा। मध्य प्रदेश के रीवा में लव मैरिज करने कोर्ट आए युवक युवती के साथ अधिवक्ता सहित वहां मौजूद लोगों ने जमकर मारपीट की। घटना से न्यायालय परिसर में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मामला न्यायालय परिसर का है। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती अंतरजातीय विवाह करने न्यायालय परिसर आए थे। युवती बुर्का पहने हुए थी। वे न्यायालय में हलफनामा बनवा रहे थे, तभी उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। इस दौरान अधिवक्ताओं सहित वहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और न्यायालय परिसर में ही जमकर मारपीट की। युवती ने उसको बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट हुई। घटना से न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
एमपी राजस्थान के बीच घटेगी रेलवे ट्रैक की दूरी, भोपाल रामगंज मंडी। नई रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत संत हिरदाराम नगर जरखेड़ा सेक्शन का कमीशनिंग के लिए पश्चिम वृत्त के रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्पीड ट्रायल लिया। 276 किलोमीटर लंबी भोपाल रामगंज मंडी नई रेल परियोजना की कुल लागत 3,35,000 करोड़ है। इस परियोजना में भोपाल से ब्यावरा तक 111 किलोमीटर का क्षेत्र भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि शेष खंड कोटा मंडल में आता है। वर्तमान में संत हिरदाराम नगर से निशातपुरा डी केबिन तक रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। पॉलीथीन की गोदाम पर नगर निगम का छापा। तिलकगंज स्थित पॉलीथीन की गोदाम पर नगर निगम टीम ने पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। टीम ने 10 क्विंटल अमानक पॉलीथीन जब्त की और व्यवसायी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह नगर निगम द्वारा अब तक हुई पॉलीथीन पर सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। कार्रवाई के बाद पॉलीथीन के थोक दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति रही। शनिवार की शाम निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम टीम के साथ तिलकगंज स्थित थोक व्यापारी अनिल जसवानी की दुकान अंकित अनिल एजेंसी पर छापा मारा। यहां 30 बोरियों में भरी अमानक पॉलीथीन मिली तो निगमायुक्त ने सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरु को निर्देश दिए। पैरोल पर आसाराम दे रहा प्रवचन। आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल पर बाहर आया हुआ है। वह कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपने अनुयायियों को बिंदास प्रवचन दे रहा है। खंडवा रोड स्थित आसाराम आश्रम में 1,000 से लेकर 11,000 रुपए तक लेकर वीआईपी रसीद काटी जा रही है और अनुयायियों को आश्रम के पिछले गेट से अंदर लेकर प्रवचन दर्शन कराए जा रहे हैं। आसाराम ने शनिवार को प्रवचन में कहा कि अनुकूल वातावरण देखकर बड़ा सत्संग भी किया जाएगा। पत्रिका टीम गुपचुप तरीके से आश्रम के अंदर पहुंची और आसाराम को प्रवचन देते हुए देखा। एमपी को दक्षिणी राज्यों से जोड़ेगी नई वंदे भारत। एमपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। यह ट्रेन प्रदेशवासियों को दक्षिणी राज्यों से जोड़ देगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही यह प्रीमियम ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव के बाद महाकौशल के यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। नए शेड्यूल में वंदे भारत को जबलपुर से चांदा फोर्ट तक संचालित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। चांदा फोर्ट से बल्लार शाह बिल्कुल पास है, जहां से दक्षिणी राज्यों के लिए ढेरों ट्रेन मिलती है। अवैध सुरंग को बंद करने के लिए 7 घंटे तक चली कार्रवाई शहडोल। बकही में कोयला चोरी के लिए बनाए गए अवैध सुरंग को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बंद करा दिया है। जेसीबी मशीन की मदद से करीब 7 घंटे चली कार्रवाई के बाद 2 सुरंग और 2 गड्ढे को समतलीकरण करते हुए पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। इससे पूर्व प्रशासन ने मुनादी कराने के साथ ही नोटिस चस्पा किया था। थाना प्रभारी चचाई ने बताया कि अवैध कोयला खदान के लिए बनाई सुरंग का समतलीकरण करने के बाद कॉलरी प्रबंधन के अधिकारियों ने इसकी फेंसिंग की जाने की योजना बनाई है। महाशिवरात्रि पर उज्जैन भोपाल रूट पर स्पेशल ट्रेन। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने महाशिवरात्रि के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। उज्जैन से भोपाल के बीच 23 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा नया ठिकाना। मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान मिलने जा रही है। जबलपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए हैदराबाद की बियॉन्ड स्टूडियो कंपनी 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना के लिए एमओयू 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में साइन किया जाएगा। फिल्म सिटी के लिए बरगी के पास 500 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। यह स्थल जबलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इस प्रोजेक्ट से 80,000 से 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंदौर में सोने में तेजी। इंदौर के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना कैडबरी 200 रुपए बढ़कर 88,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुनाफा वसूली के कारण चांदी चौरसा 3 लाख रुपए घटकर 97,100 रुपए प्रति किलो पर आ गई। जीआईएस से इंदौर को 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस के लिए इंदौर में भी तेजी से तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से इंदौर में लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश शुरुआत में उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है। साल के अंत तक यह निवेश बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बैतूल में राजीव कप लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 27 से। बैतूल के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 27 फरवरी से अखिल भारतीय राजीव कप लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में देश भर की 32 टीमें हिस्सा लेंगी।
पहली बार बीसीसीआई के 2 अंपायर पूरी प्रतियोगिता का संचालन करेंगे। विजेता टीम को 3 लाख रुपए और उपविजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राशि राजीव गांधी फैंस क्लब, आरके दीवान फैंस क्लब और सोनालिका ट्रैक्टर की ओर से दी जाएगी। रीवा में बकायादारों पर सख्ती, 3 दुकानें सील। रीवा नगर निगम ने बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती कर शनिवार को 3 दुकानें सील कर दी। नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े के अनुसार 20 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। समय पर बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई होगी। हज यात्रा कराने के नाम पर 6 लाख से ज्यादा ऐंठे सागर में। बुजुर्ग से हज यात्रा पर भेजने के नाम पर 6,75,000 रुपए ऐंठ लिए गए, लेकिन यात्रा पर नहीं भेजा गया। जब बुजुर्ग ने पैसे मांगे तो आरोपी ने गाली गलौज और अभद्रता करना की। परेशान होकर बुजुर्ग ने थाने पहुंचकर शिकायत की। इसके बाद गोपालगंज थाना पुलिस ने अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।